चिलम फूंक लीजिए। चिलम फूकने और कुछ खाने के लिए शरीर की जरूरत होती है चांद। अपने शरीर पर उतने ही जख्म लूंगी जितने तुम लेकर आए हो। ये क्या कह रही हो माई? उस जादूगर ने हमें फंसाने के लिए तरकीब लगाई है। भाव एक काम करते हैं, हम वाड़े चलते हैं, वाड़े चलकर बात करते हैं। क्या बात कर रही है रे? शांत हो जाओ, बहुत शांत। इस समय मस्जिद में बहुत भीड़ है, बहुत बेकार में हम सब तमाशा बन जाएंगे। सही कह रहा है छपरा। गांव चल के बात करते हैं। गांव क्यों, बीच में जंगल है ना, वहीं इस नट्टू की कब्र खोद के रहूंगा। चला नट्टू, चुपचाप तेजी से निकल जा। नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं जाऊंगा। जंगल में चुड़ैलें होंगी, मेरा खून चूस लेंगी। पहले तू ये तय कर ले कि तुझे चुड़ैलों के हाथों मरना है या कुलकर्णी भाऊ के। फिर तो मरने के लिए चुड़ैली अच्छी है। अरे अरे नट्टू, अरे रुक, अरे रुक रुक नट्टू। एक बात पूछूं बाबा? अब बात तेरे मन में आ ही गई है तो पूछ ले सरफू। देवीदास ने बताया था कि जब वो सुबह सुबह द्वारका माए आया तो शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी का चेला नट्टू एक बड़ा सा कटार लेकर कर मंडरा रहा था। और देवीदास को देखते ही घबराकर भाग गया। अब ये बात देवीदास को और मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि वो यहां आया क्यों था। मैं क्या बता सकता हूं सरफू, मैं तो यहां था ही नहीं। आप न रहते हुए भी हर जगह रहते हैं देवा, कण कण में वास करते हैं। सच क्यों नहीं कहते कि आप सच बताना नहीं चाहते? जानता होता तो अवश्य बता देता। वैसे भी भगत जी, मैं पुण्यों का लेन देन करता हूं, पाप के लेन देन से मेरा क्या मतलब? कुलकर्णी भाऊ का चेला नट्टू यहां कुछ पाप करने आया था? सरफू। जी बाबा। वो यहां क्यों आया था? ये कटार उसके पास क्यों थी? उसके मन में क्या चल रहा था? ये मैं नहीं जानता, ये तो वो ही बता सकता है भगत जी। जो बात मैं बताना चाहता था कितनी बार तो बता चुका हूँ भाऊ, पर आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे। मुझे भले मार भी डालो तब भी मैं यही कहूंगा, उस रात जब मैं मस्जिद गया तो वो फकीर बैठे बैठे सो रहा था। फिर क्या हुआ नट्टू? फिर उससे अकेला देख मैंने अपने मन में सोचा, इसे मारकर मैं कुलकर्णी भाऊ से मुंह मांगा इनाम मांग लूंगा। भाऊ मुझे टकों के तराजू पर रख कर तोल देंगे।
उसके बाद का तो आपको पता ही है भाऊ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है नट्टू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये छबुराव कह रहा था उस डाकू देवीदास के पास तमंचा था पर नहीं मिला, और तू कह रहा था वो फकीर मर गया पर जिंदा मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है नट्टू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो बात तुमने अभी अभी मुझे बताई वो पहले एक बार भी तुमने मुझे नहीं बताई थी। बताने का मौका देते तो बताता ना। जब से पकड़वाया है आई पिटवाए जा रहे हो। तुम्हें मार नहीं, इनाम मिलना चाहिए नट्टू। तुमने सचमुच बहादुरी का काम किया है नट्टू। अकेले रामपुरी चाकू लेकर उस फकीर की मस्जिद पर दावा बोल दिया था। तुम्हारा इनाम पक्का है नट्टू, पर इनाम पाने से पहले तुम्हें उस काम को अंजाम देना होगा जो बीती रात तुमने मुझे बताया था। आज रात भर का समय दे दो भाऊ, कल सुबह तक उस जादूगर फकीर की अर्थी न उठवा दी तो मेरा नाम भी नट्टू नहीं। नट्टू, नाम तो तू बदल हिले। पंकज नको, सुन नट्टू, इन सबको लेके जा और उस फकीर को ठिकाने लगा। समझ लो लग गया भाऊ। अब कल सुबह मिलना उस फकीर की अर्थी को कंधा देने। बाबा, ये क्या हो गया तुम्हें? नाना, तुम पत्तियां लेकर आए, दे दो मुझे। नाना, क्या हुआ? तुम गुरुस्थान से नीम की पत्तियां लाने गए थे ना? गया तो था। मेरे वहां पहुंचने से पहले किसी ने गुरुस्थान को झाड़ बुहार कर साफ कर दिया था। मुझे वहां पर एक टूटी पत्ती तक नहीं मिली। तब तो पत्तियों के टूट के गिरने तक
मुझे माफ कर दो माई। इस रोग का कष्ट मुझे सहना ही होगा। तुम्हें क्या हो गया है बाबा? नहीं, कुछ नहीं हुआ है मेरी मुल्गी। ये सच नहीं है बाबा। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो ये दाग, खून, ये जख्म, ये सब क्या है बाबा? और तुम नाना काका को गुरुस्तान नीम की पत्तियां लाने क्यों भेजते? तुम तो नीम की पत्तियां तब लेते हो जब कोई बीमार होता है। तुम बीमार हो बाबा? हाँ जिप्री, तेरा बाबा बीमार है। ये किसी का घातक रोग अपने ऊपर लेकर आया है। मैं अभी गुरुस्तान जाकर नीम की पत्तियां तोड़ कर लाऊंगी। सांबा काकी, राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे। अभी जिद ठान कर बैठा है कि जब तक नीम के पेड़ की पत्तियां नहीं गिरेंगी तब तक ये अपना उपचार नहीं करेगा। लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मैं अभी गुरुस्तान जाकर नीम की पत्तियां तोड़ कर लाऊंगी। सांबा काकी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पेड़ से टूटकर गिरी नीम की पत्तियां हैं। तेरे पास पत्तियां कहां से आई जिपरी? मैं हर सुबह द्वारका माई आने से पहले गुरुस्तान जाती हूँ। उसे अपने हाथों से झाड़ती बुहारती हूँ और रात भर में जितनी भी नीम की पत्तियां पेड़ से टूटकर गिरती है उन्हें अपने पास रख लेती हूँ। तू इन पत्तियों का क्या करती है मेरी मुल्गी? जो भी बीमार होता है उन्हें दे देती हूँ।
तूने तो वैदराज कुलकर्णी की वैदकी का धंधा बंद कराने की ठान ली है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, अपने रोग का उपचार करो। अब उपचार तो गुरुस्थान जाकर ही होगा। जरा हम भी तो देखें कि हमारी मुल्की गुरुस्थान को कैसे झाड़ती बुहारती। नहीं बाबा, पहले आप अपने रोग का उपचार करो, फिर हम सब साथ में गुरुस्थान जाएंगे। बच्चों की बात तो मैं कभी टाल ही नहीं सकता, और मेरी मुल्की की बात उसे तो टालना असंभव है। माई, थोड़ा पानी दे दो। हाँ साईं। ये लो साईं। नाना, ये औषधि मेरे जख्मों पर लगा दो। जो आज्ञा देवा। आप लेटिए भाईजान। लेट रहिए। जान संभालना अपने आप को। साईं बाबा, हमारे भाईजान की हिफाजत करो। साईं बाबा, साईं बाबा, क्या हुआ साईं? राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे।
बेगम, बेगम लगता है हम लोग रहता पहुंचने वाले। शिरडी अब बस यहाँ से बस थोड़ी दूर है। फिर वहां पर पहुंचकर मुझे मेरे मौला के दीदार होंगे। सच कितनी बड़ी खुशी का पल होगा। अरे वाह। उस फरिश्ते का दीदार करने के लिए तो मैं भी तड़प रही हूँ। हमने अपनी जिंदगी में जरूर नेक काम किए होंगे, तभी तो उस फरिश्ते का दीदार करने का मौका हमें बार बार मिल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी जान। मुझे लगता है हमारे चांद भाई ने वो सारे नेक काम जरूर किए होंगे, जिनके कारण आज हमारा भी नसीब जाग गया। हाँ। ये आपको क्या हो रहा है? चांद भाई, क्या हुआ आपको? भाईजान, आप ठीक तो हैं? बोलिए। या अल्लाह, खैरियत तो है? क्या हो रहा है आपको? भाईजान, कुछ तो बोलिए, क्या हुआ आपको? बाबा, हे साईं बाबा, हमारे भाईजान की हिफाजत करो। या अल्लाह। भाभी, आप चादर निकालिए, मैंने बैठाता हूँ। संभालिए ना। हाँ। भाईजान, भाईजान, भाभी, जल्दी। संभाल के। आप लेटिए भाईजान। लेट जाइए। चांद, चांद संभालना अपने आप को। सुनिए ना, उठिए, आपको क्या हो गया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह, क्या हो गया आपको? उठिए, उठिए तो सही। भाईजान, चांद भाईजान, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? या अल्लाह, मदद कर। ये कैसी इम्तिहान ले रहा है तू हमारी? या अल्लाह, क्या हो गया आपको? उठिए, उठिए तो सही। अचानक इन्हें हो क्या गया? बाबा, साईं बाबा, हमारे भाईजान की हिफाजत करो। मैंने ऐसे संत महात्माओं के बारे में सुना है जो दूसरों के कष्ट और रोग अपने शरीर पर ले लेते हैं। साईं बाबा पीरो मुर्शिद हैं, हम उनके बारे में एक भी लफ्ज गलत नहीं सुन सकते। अपना रास्ता पकड़कर चलते बनिए। लगता तो यही है, इस फकीर का टिमटिमाता हुआ दिया आज हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया होगा। इस दशा में एक घड़ी से अधिक की बेहोशी शरीर के लिए घातक हो सकती है। मैंने जो भूल की है उसका कोई ना कोई प्रायश्चित तो अवश्य होगा। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं